अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आज गवर्नर पंजाब ने मंजूर कर लिया है और इस हवाले से कल पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इतवार के रोज़ कहा यह जा रहा है कि अदम एतमाद जो कि कौमी असम्बली में पेश की गई है उस पर भी वोटिंग होगी। क्या होने जा रहा है, किस तरह की तब्दीलियाँ पंजाब में किस तरह की तब्दीलियाँ पंजाब में वफाक में रूनुमा हो रही हैं। पंजाब में तो एक बड़ी तब्दीली सामने आ चुकी है। अब नया वज़ीर आला कौन बनेगा, क्या हमजा शहबाज या चौधरी परवेज़ इलाही या फिर किसी और का नाम सामने आता है, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से अवाम से बात करेंगे, शहरियों से जानेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है, कौन आ रहा है वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार और इस सारी डेवलपमेंट पर आम आवाम क्या कहती है। ये सब कुछ जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। लोग मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक। अच्छा, उस्मान बुज़दार ने आज इस्तीफ़ा दे दिया वज़ीर आला पंजाब के तौर पर। क्या समझते हैं कि कैसे वज़ीर आला थे, अब किसको आना चाहिए? सर मेरे ख्याल में तो वो वज़ीर आला तो नज़र ही नहीं आते थे कहीं से भी। उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसकी वजह से वो मीडिया में नज़र आए, और उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इतनी महंगाई का दौर है, आप देखें कि घी 480 रुपये किलो है सर। गरीब आदमी घी परचेज़ नहीं कर सकता। अब जहाँ हम पेटी लेते थे अब वहाँ 5 किलो घी लेकर के आ रहा हूँ। अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी तहरीक इतवार को या सोमवार को वोटिंग होनी है, क्या समझते हैं वज़ीर आज़म रहना चाहिए, जाना चाहिए? सर मेरे ख्याल में तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि उसने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और नया पाकिस्तान क्या नया पाकिस्तान? नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उन्होंने दुनिया को खाया। सब कहते हैं कि उन्होंने डाकू हैं, ये हैं, वो हैं, बाकी उन्होंने दुनिया आवाम को तंग नहीं किया। ठीक है, वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। ठीक है, अगर खाते हैं तो वो आवाम पे भी लगाते हैं सर। और ये ना खाता है ना खाने देता है किसी को, अपना पेट भर रहा है। जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको जाना चाहिए। इमरान खान साहब गो इमरान गो। इमरान गो का नारा लग रहा है। कल जी आप क्या कहना चाहेंगे, गो इमरान को गो या रुकना चाहिए इमरान को? रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। क्या वजह, क्यों रुकना चाहिए? वो वजह ये है कि पहली हुकूमतें उन्होंने दो तीन बार हुकूमतें की हैं, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इससे कम से कम चलो दूसरा चांस, एक चांस पूरा तो करने देना। ये हमारे मुल्क का एक सिस्टम बन गया है कि कोई भी हुकूमत जब बैठता है, साल 2 साल से गुजरते हैं, दूसरे शुरू हो जाते हैं, भाई ये काम नहीं कर रहा, इसे भाई ये कैसे मुमकिन है? कुछ आखिर उसको वक्त गुजारने दो कि वो कुछ करेगा ना। 5 साल एक सिस्टम बना है, 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, तो उस 5 साल का मौका तो देना चाहिए। कोई भी बने उसको 5 साल का मौका तो देना चाहिए कि जो उसके पास लिमिट है। अब बच्चा साल का इम्तिहान देता है, वो साल पूरा करता तो इम्तिहान देता है ना, वो पहले तो नहीं उसे मास्टर कह देता भैया तू इम्तिहान दे। तो 5 साल पूरे करें, उसके बाद इलेक्शन हो, फिर अवाम फैसला करे। बिल्कुल। और ये तो मतलब कि अब बन रहा ना वो अपना एतमाद का सिस्टम, तो वो कह रहे थे अब 11 टीमें एक तरफ हैं, एक टीम एक तरफ है, वो एक वोट इकट्ठा करें, उनके 11 बनते हैं, ये एक करेगा वो इकट्ठा, इसका एक बनेगा। ये कौन सा मतलब कि वो एतमाद वाला बोल। आज उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, तो ये कैसा फैसला देखते हैं आप? ये तो उसने जो है ना अपनी जो उनकी टीम है उसके साथ उसने तामन किया, अच्छा किया। उसने रिजल्ट देखा कि भाई अब ये जो है ना थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अगर मुझे निशाना बनाया जा रहा है तो मैं साइड पे हो जाता हूँ कि मेरे जो अमला है, जो मेरे मतलब की टीम है, उसमें कोई बात ना आए। लेकिन उस्मान बुज़दार ने अपनी जो पार्टी है उसके साथ सही तरीके से चले हैं और उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो सही दिया है। और उनका ये भी कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम होना चाहिए। हमने जो शहरियों से बात की पहले, वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद कमज़ाब होनी चाहिए क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में आम आवाम क्या राय रखती है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक हो? शुक्र, ठीक ठाक। उस्मान बुज़दार का आज इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है नया पंजाब में। बहुत अच्छा मंजूर हो गया तो बहुत बेहतर है, तो दुनिया को कुछ सुकून मिलेगा। क्या उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? बहुत गलत है, हर इंसान जो सा परेशान है इस टाइम। क्या समझा, कोई ऐसा बंदा है जो उनसा खुशहाल नहीं है। तो फिर किसको पंजाब में आना चाहिए, हमजा शहबाज को, चौधरी परवेज़ इलाही को या किसी और को? नवाज शरीफ को, बस नवाज शरीफ को जिंदाबाद। नवाज शरीफ तो कारोबार का भी पता है, जो मुल्क के हालात भी जानता है, कारोबार भी जानता है, उसकी वजह से गरीबों का जो उनसा
सिलसिला चलता बहुत अच्छा है। अब इतवार को वोटिंग होनी है कौमी असम्बली में, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे पर रहेंगे या वो भी घर जाएंगे? घर जाएं तो सबसे बेहतर है भाई, बड़ी खुशी की बात है, सब सुकून में आ जाएंगे। तो फिर वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? शहबाज शरीफ? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको होना चाहिए वज़ीर आज़म नया? नया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ, क्या वजह? क्या वजह, उसकी हुकूमत में कारोबार तो था, इसकी हुकूमत में तो कारोबार तबाह हो गया। वो कहते हैं पूरी दुनिया में ही ऐसी हालात है। पोस्ट भी था, वो भी अब वो गरीब कर्जाई हुआ, जमीनें बेच बेच के वो कर्जा ले लेके वो भी तंग हो गया। ठीक है, वो कहते हैं कौमों में मुश्किल वक्त आता है। कौम में इतना मुश्किल वक्त भी नहीं आता जितना इसने किया हुआ है। ठीक है, इस पे इसका नुक्ता यही रह गया जी, कौम में कौम क्या करेगी जब हुक्मरान ही ऐसे होंगे, तो कौम क्या करेगी। कैसे होने चाहिए हुक्मरान? देखो जी, मरना दुनिया छोड़नी है, अच्छे हुक्मरान होना चाहिए, अच्छे। भाई मियाँ साहब ये से भी थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, सारा काम उनको इन दौर में किस हवाले से अच्छे थे? वो कारोबार के लिहाज से हुकूमत चलाने में, पाकिस्तान चलाने में बहुत अच्छे थे। लेकिन ये तो इन्होंने प्लान बना के उसको मियाँ को उतारा इन्होंने। इन्हें मियाँ को उतार के क्या किया है, मुल्क को बर्बाद। तो बात चले गए, वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम लाएंगे वापसी इंशाअल्लाह। साहब को वापस लाया जाएगा। भाईजान नौजवान हैं आप क्या राय रखते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है? उस्मान मुज़ाहिर, गस्सीवा मंसूर, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इतवार को या सोमवार को वोटिंग होगी, क्या कहते हैं आप? मैं तो कहता हूँ तहरीक लबैक को आना चाहिए शायद भाई, दीन को तख्त पर आना चाहिए। ये सभी लटेरे हैं, सभी एक दूसरे के आते हैं जाते हैं, सुबह एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, शाम को कटे बैठे चाय पी रहे होते हैं। दीन को तख्त पे आना चाहिए, तहरीक लबैक को आना चाहिए। लबैक को आना चाहिए, इनका ये कहना है। और उस वाले से अवाम की जो राय है वो आपके सामने आ रही है। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? ठीक है बेटे। उस्मान बुज़ार साहब ने आज इस्तीफ़ा दिया था, कल जो इस्तीफ़ा दिया था वो मंजूर हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक आई हुई है, क्या समझते हैं वज़ीर आज़म इससे बच जाएंगे या वो भी घर जाएंगे? नहीं, घर जाएंगे, घर जाएंगे। किसको आना चाहिए? शहबाज शरीफ को आना चाहिए। वो पंजाब वफाक को चला लेंगे मुल्क को? वो चला लेंगे, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत आला एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो चला लेंगे। जी आप आवाम की राय जान रहे हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक खैरियत। शुक्र। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश हुई है, क्या समझते हैं, कामयाब होगी नाकाम होगी? यार कामयाब और नाकाम को तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें सारी एक हुई है इमरान खान के खिलाफ, इंशाल्लाह वो डट के खड़ा है मुकाबला करने के लिए, और हमारी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। और अभी कामयाब होना मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पीटीआई के अपने जो कुछ लोटे हैं और इत्यादियों ने साथ छोड़ दिया मुश्किल वक्त में। बज़ाहिर तो लगता है यही भी है कि बैरूनी साजिशें भी है और अंदरूनी भी कुछ अनासर उनके साथ मिले हुए हैं। हर बार क्यों कहा जाता है कि ये बैरूनी साजिश है? जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है बैरूनी साजिश है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये वैसे अब सियासी नारा है, तो आपको सियासी नारा लगता है या वाकई ऐसा है? अगर सियासी नारा होता तो कल इमरान खान ने एक सिक्योरिटी काउंसिल वो इजलास बुलाया था, जिसमें उन्होंने अपोजिशन को भी दावत दी थी कि भाई आके हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन आपके मुल्क में जहाँ कभी भी ना इंसाफ नहीं हुआ है, रात के 8 बजे अदालत लगती है और वहाँ पे आपके मुअज़्ज़ज़ जज यही कहते हैं 8 बजे कि भाई ये ख़त आपने प्रूफ नहीं दिखाना है। भाई अगर कोई जाली होता है, कानूनी मामला है ना, उसमें तो फिर सबका राय है। 2 नंबरी होती है या इमरान खान झूठ बोलते तो कहते हैं कि भाई आज जो सारे साहबी उन्होंने बुलाए आवाम के सामने रखते हैं। आप कहते हैं खान साहब को रहना चाहिए? खान साहब को बिल्कुल रहना चाहिए, उनको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। और इंशाल्लाह खान साहब अगर अभी चला भी जाए तो जो पीडीएम है अपोजिशन, अगली बार उनका मुकाबला करेंगे और 2 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह हुकूमत में आएंगे और इंशाल्लाह हाई अक्सरियत से इनका कहना है कि हुकूमत में आएंगे और इस हवाले से पीडीएम का मुकाबला किया जाएगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है। हम मज़ीद भी पब्लिक से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसमें आप पंजाब में उस्मान बुज़ार का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, पंजाब का वज़ीर आला कौन बनता है, वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या पोजीशन रहती है। अब जो ओवर है वो चंद गेम है वो चंद बालों की रहेगी। जब देखते हैं कि इन चंद 1 से 2 ओवर में अब क्या सूरत हाल बनती है, मज़ीद वाज़ेह होगा, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے۔ پنجاب میں جو اب بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے، وفاق میں بھی تحریک عدم اعتماد جمع ہے، اس پہ بھی ووٹنگ آنے والے 1 سے 2 روز میں سامنے آنی ہے۔ کیا ہونے جا رہے اس سوال سے ہم بات کریں، مزید بھی بات کرتے ہیں کہ عثمان بزدار نے آج جو کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا تھا وہ آج اپروو ہو گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور نیا قائد ایوان کس کو چنیں گے پنجاب میں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جو یہاں سے روانگی ہوئی ہے اس ٹائم پنجاب سے، تو امید تو اچھی کی کرنی چاہیے کہ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا آئے، خاص طور ہمارا جو خطہ ہے جنوبی پنجاب کا، اس خطے کی خدمت کیا نہیں کر سکے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار؟ عثمان بزدار جو ہے وہ بے اختیار وزیر اعلیٰ تھے، جس کی وجہ سے وہ اس خطے کی جو ہے نا وہ محرومیت دور نہیں کر سکے۔ ہم امید کرتے تھے کہ جس عثمان بزدار اس خطے سے آئے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب سے، سرائکی خطے سے، وہ محرومیت دور کرتے، مگر کچھ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ سیکٹریٹ وغیرہ کا جو نعرہ تھا تو کیا سمجھتے ہیں یہ کم تھا اور حق ملنا چاہیے تھا ساؤتھ پنجاب کو؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب کی عوام آج بھی سیکٹریٹ نہیں، وہ پورا مکمل صوبہ مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں مکمل با اختیار صوبہ چاہیے۔ یہ سیکٹریٹ کا جو لالی پاپ جو پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا تھا، اس سے عوام مطمئن نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کسی کی بھی آتی ہے، جو جنوبی پنجاب کو صوبہ دے گی، آج عوام پھر اسی کے ساتھ ہوگی۔ وفاق میں اب پی ڈی ایم جس طرح اپنی تحریک جمع کرا چکی ہے، کیا لگتا ہے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا جائے گا یا پھر وہاں کچھ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس کوئی کارڈ ہے؟ دیکھیں جی، جو اس ٹائم منظر عام پہ جو چیزیں آ چکی ہیں، اس سے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی کارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پی ڈی ایم کا اس ٹائم پرلا بھاری ہے۔ وزیر اعظم جو اس ٹائم تو اکثریت کھو چکے ہیں، کل کیا ہوتا ہے اس ملک میں، ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ سیاست چینج ہو رہی ہے، کل کیا ہوتا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس ٹائم موجودہ حالات میں تو وزیر اعظم جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم جا چکے ہیں، اس کے بعد جو نئی تبدیلیاں کیا سمجھتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ بہتر ثابت ہوں گی یا پھر کنفیوژن نظر آئے گی؟ ابھی تک تو کنفیوژن ہی نظر آ رہی ہے، ابھی تک تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں نا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس عوام کے لیے، ہمارے اس خطے کے لیے ایک اچھا ثابت ہو۔ نئے حکمران کوئی بھی آئے، ہمیں صوبہ دے، ہمیں جو ہمارے پاس جو مہنگائی کا بوجھ ہم عوام پر پڑ چکا ہے اس کو کم کریں۔ ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں، عوام امید کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے کہ بھئی شاید آنے والا دن بہتر ہو۔ اس امید پہ ساری دنیا قائم ہے، ہم بھی اسی امید پہ ہیں کہ شاید آنے والے حکمران یا جو بھی حکمران آئیں گے وہ عوام کے لیے شاید کوئی بہتری لائیں۔ عوام کے لیے شاید کوئی بہتری لائیں، امید کی جا سکتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو کنفیوژن ہی نظر آ رہی ہے پنجاب میں، عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، نیا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے لیے بھی ووٹنگ ہونی ہے۔ وفاق میں وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، اس پہ بھی ووٹنگ ہونی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے، کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہیں، یقیناً چند دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا۔ ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی بالکل، جس طرح ہم بات کریں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ آج منظور ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی کل بلا لیا گیا ہے، وہاں پر اتوار کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، عام پبلک کیا سوچتی ہے، ساری صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی تناظر میں عام آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ بھجن کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ جل کا شکر۔ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں یہ کیسی تبدیلی ہے؟ پنجاب میں جی کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے ٹھیک ہے شاید، اور کیا اس پہ کوئی عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کیسی لگی؟ آپ صوبے کے باسی ہیں، 3.5 سال انہیں وزیر اعلیٰ رہے، تو کیا سمجھتے ہیں کوئی ڈیلیور کر سکے؟ پنجاب میں جی گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق اگر کمپیئر کریں تو شاید اتنا بہتر نہیں کر سکے، لیکن شاید نئے بھی تھے یہ، اب ان کو چانس ملنا چاہیے یا ٹائم ان کا پورا ہونا چاہیے تھا، اور اس گورنمنٹ کا بھی ٹائم پورا ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ان کے فائنل جو بھی پلانز تھے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکیں۔ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے تو وہ بہتر ہے ہماری جمہوریت کے لیے؟ جی جی بالکل پورا کرنا چاہیے، جس کو جو ایک ٹینر مل گیا ہے وہ اپنا پورا کرے۔ عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے اور کافی
मजबूत तरीके से एतमाद लग रही है। MNS PTI के छोड़ के जा रहे हैं, इस सारी सूरत में क्या समझते हैं, जाना चाहिए या रहना चाहिए? इमरान खान को जी रहना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए, ताकि जो भी 5 साल के उनके जो भी प्लान्स थे वो सारे कंप्लीट हों, चीज़ें हों, उसके बाद फिर इलेक्शन हो और उसके बाद फिर गवर्नमेंट डिसाइड, इनके पीपल लोग डिसाइड करें कि किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट बेहतर। पोजीशन कहती है कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई काफ़ी कर दी, अब उसको जाना चाहिए। नहीं, महंगाई तो हर दौर में ही कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है, ये पैमाना नहीं है। महंगाई के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें कोरोना भी एक फैक्टर था, तो लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि जो भी उसके प्लान्स हैं, अब तो वैसे ही 1.5-2 साल रह गए हैं, तो इसमें कोई भी नई गवर्नमेंट आके सडनली क्या आके करेगी, कुछ भी नहीं कर। साजिश की बात की जा रही है, आप समझते हैं ये वाकई साजिश है या बातें? मेरे हिसाब से जी हमेशा साजिश होती रही हैं, पहले जितनी भी गवर्नमेंट चेंज होती रही हैं साजिश के तहत ही होती रही हैं। तो भी हुकूमतें हुई हैं साजिश के तहत हुई हैं। मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि आम आवाम क्या राय रखती है। इस वक्त हम ये स्टॉल पे पहुँचे हैं, ज़रा इन शहर से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक एतमाद के हवाले से बात करें, इमरान खान साहब को जाना चाहिए, रहना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म? देखें जी, रहना ही चाहिए उसे, क्योंकि जो है अब टेन्योर उसका मुकम्मल होने वाला है, 1 साल में उसको हटा के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपोजिशन कह रही है कि नहीं अब हम घर भेजेंगे, एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम आ रहा है, तो आप समझते हैं अपोजिशन का जो बयान है वो ठीक नहीं है, क्या वजह? अपोजिशन जो है वो इस टाइम 1 साल में आके उसने भी क्या कर लेना है, वो भी बैठने के बाद उनका भी यही फूट पड़ जानी है, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं, जैसे ये हटता हमने इलेक्शन दोबारा करा देना है। तो आपको तो इससे बेहतर है कि ये रहे, ये रह जाए बस। उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा आज मंजूर हो गया, तो उस्मान बुज़दार साहब का जाना बेहतर है पंजाब के लिए या रहना चाहिए था? बेहतर है, बेहतर है। तो फिर किसको वज़ीर-ए-आला बनना चाहिए, परवेज़ इलाही या हमज़ा शहबाज? परवेज़ इलाही साहब का नाम है तो। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई। तहरीक एतमाद आई हुई है, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने की तैयारी है, क्या समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म घर जाएंगे या बच जाएंगे? मेरे ख्याल तो बच से जाएंगे, नहीं जाएंगे घर भाई। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, PTI के MNS खिलाफ हो चुके हैं, इत्तेहादी खिलाफ हो चुके हैं, नंबर्स तो ज़्यादा हो चुके हैं। यार वो सारे भी खिलाफ हैं, उन्हें नहीं जाना, उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करनी। और उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा कबूल हो गया है, तो ये कैसा फैसला है? ये फैसला थोड़ा गलत है, रहना चाहिए तो उस्मान बुज़दार को। रहना चाहिए। और लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत में परफॉर्म नहीं किया, तो वाकई परफॉर्म नहीं किया या उन्होंने परफॉर्म किया? यार किया तो है, उसने क्यों नहीं किया और कैसे करे? सूरत हाल आपके सामने ही है, वो कैसे कंट्रोल करें? उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने टाइम में परफॉर्म किया है। अब मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अवाम की राय, महंगाई से काफ़ी ज़्यादा अवाम परेशान नज़र आ रही है और ये बात कर रही है कि हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से अवाम को खासी परेशानी का सामना रहा। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत रही है 3.5 साल पंजाब में, कैसी रहे हालात? कोई आपका सर्कल सही चलता रहा? सर सर्कट जो है ना, जो बंदा है तबकेदार, ताज़ा मजदूर, वो तो रुल गया है, जो किराएदार वो भी रुल गया है। महंगाई इतनी हो गई है, जहाँ 3,000 रुपये का राशन आता था वहाँ 8,000 रुपये, 10,000 रुपये का 3 आदमियों का राशन आता। अब जिसकी 1,000 रुपये दिहाड़ी है वो क्या करेगा? अपने बच्चों को कहाँ से अच्छी ट्यूशन पढ़ाएगा या स्कूल पढ़ाएगा? वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सरकारी इदारों की हालत भी बेहतर नहीं हुई, आम आदमी परेशान हुआ है। इन्होंने ख़त्म कर रखा है, अपना नाम बनाने के चक्करों में इन्होंने मुल्क का कुछ नहीं रखा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आज कबूल हो गया है, तो आप कह रहे हैं ये अच्छा फैसला है या रहना चाहिए था उस्मान ये बुज़दार? बहुत अच्छा फैसला है जी, प्रैक्टिकली नहीं है ना, उसको पता है ना, तजर्बा है ना कुछ। अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म कोई अच्छा होता तो अभी तक ये हालात ये ना होते। इमरान खान साहब को जाना चाहिए, रहना चाहिए? ये इमरान साहब को कोई काम इसने अच्छे करे हैं, हम ये नहीं कहते। इसने अपना नाम बढ़ाया है, आप जाके देख लो, पहले बाहर के मुल्कों में इज़्ज़त नहीं थी पाकिस्तानियों की, खारजियों की, इस टाइम इज़्ज़त है। किसी मुल्क में भी देख लो, उसने कुछ अच्छे काम करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं हम कहते। पर उसने और कुछ नहीं, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। वो एक खुद गरीब तबके से आदमी है, उसको पता है कि महंगाई क्या चीज़ है। जो इंसान अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा वो इबादत भी करेगा, खुदा की रजामंदी, खुशबंदी, हर तरह अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करे। ये इंसानियत नहीं है, इंसानियत पे आओ, अपना नाम ना बनाओ। रमज़ानुल मुबारक में आप क्या समझते हैं, महंगाई में इजाफा होगा, कमी होगी? ये 1 माह है, एहतराम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं कहता हूँ कुछ ना पूछो, ये कपड़े पाड़ने पे आ जाएंगे एक दूसरे। मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए? शहबाज शरीफ भी बेस्ट है हमारे लिए, वो समझदार है, मचोर है,
बाकी इमरान खान साहब भी बेस्ट है हमारे लिए। हम ये कहते हैं इसने 4 सालों में इसने कोई महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया, किसी किस्म के इसके वादे सब ख़त्म हो गए। इसने खुद कहा था ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, ये पेट्रोल की इनकम बहुत ज़्यादा है, आपका ये अखराजात बहुत ज़्यादा है, ये खा रहे। क्या किया है? ये अपने चक्करों में लगे रहे। कोई गरीब आवाम का रिलीफ नहीं है, कोई गरीब आवाम का रिलीफ नहीं है। ये आप आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं और इसी महंगाई के फैक्टर पर जो आवाम है वो खासी बरहम नज़र आती है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। आज जब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ तो आज आवाम की जानब से इस पर जो रद्द-ए-अमल है वो आपने सुना। लोग कह रहे हैं कि उस तरह से डिलीवर नहीं किया गया जिस तरह से दावे किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि महंगाई के हवाले से उनका फोकस ना होने के बराबर था, जिस बुनियाद पर आम आदमी को मसाइल का सामना रहा। अपोजिशन क्या करने जा रही है? क्या आज की अपोजिशन कल हुकूमत बनाने जा रही है? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मुल्क की सूरत हाल आप सबके सामने, हमने अवाम से भी बात की और आज वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर पंजाब ने मंजूर किया है और कल दोबारा से असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है। क्या सूरत हाल बनने जा रही है पंजाब में? तो जो तब्दीली आना थी वो तो आप सबके सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? कौन पंजाब का वज़ारत आला की सीट है कौन संभालेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है? PDM क्या करने जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उसके साथ साबिक़ MNA शेख तारिक रशीद। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। शेख साहब, आज जिस तरह पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, अब नया जो वज़ारत आला का उम्मीदवार होगा उसको चुना जाएगा, क्या समझते हैं ये फ़ैसला कैसा है? और PDM ने जो इस हवाले से तहरीक शुरू की है, क्या उसकी कामयाबी के नतीजे आना शुरू हो गए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ रब ताला का कि उन्होंने पंजाब से जो है एक ऐसे शख्स से हमारी जान छुड़ाई है कि जो एक नाअहल तरीन वज़ीर आला था पंजाब का और जिसकी ना अपनी कोई सोच थी ना अपना कोई विजन था। वो एक पपेट किस्म का वज़ीर आला था कि जो अहकामात मिलते थे उसी पे चलता था और इस वजह से हमारा सारा पंजाब जो है वो महरूमियों का शिकार हो गया था। और देखें, वो जनूबी पंजाब से इस नाम नहाद वज़ीर आला का ताल्लुक़ था। उन्होंने तो कहा कि मैंने जनूबी पंजाब को सेक्रेटरीट दिया, उसके अलावा मंसूबे दिए, यहाँ पर काफ़ी काम किया। तो आप समझते हैं कि जनूबी पंजाब को भी कुछ नहीं दिया गया? देखें, ये आपके सामने ही है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर सेक्रेटरीट भी यहाँ बनाया है तो बताएं उसने क्या काम किया, उस पर क्या इख्तियारात थे। भला आखिर फिर लोगों को जो है ना लाहौर ही जाना पड़ता था। यहाँ पे जितने भी सेक्रेटरीज बैठे थे, तख्ते लाहौर का खात्मा किया मैंने, जो इक़्तिदार था आम आदमी की दहलीज पे लेके आया। वो कहते हैं मैं आम आदमी की तरह ही हुकूमत की है मैंने। जनाब ये बना देता ना, फिर जनूबी पंजाब का सूबा बना देते पूरे। जो ये सेक्रेटरीट डमी किस्म का बनाया है, जैसे वो डमी खुद था वैसा उसने जो है यहाँ पे सेक्रेटरीट बनाया जिसके पास ना कोई इख्तियारात थे, ना वो उनकी यहाँ वर्किंग थी, ना कोई काम था। फिर फैसले फिर जाके वहीं से होते थे, तो इसका ना कोई फ़ायदा था। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट का काम थे वो आपके सामने। मुझे बता दें कि जनूबी पंजाब में आपको हक दिया मैंने, अरबों रुपए दिए, जो 34 के 36% बनता है मैंने दिया शेयर। भाईजान वो शेयर दिया कहाँ लगा है? कौन सा कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ बना है? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बना दें, बता दें जो जनूबी पंजाब में दिया हो। वही महरूमियाँ, वही सारा सब कुछ। तो ये कि लाने किसको जा रहे हैं? अब PTI तो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुकी है। नून लीग PDM अब पंजाब में किसके सर पर ताज कैसे जाएगी? देखें, ये कितना भी कुछ भी कर लें, अब इनका जाना ठहर चुका है। अब इमरान खान अपने आप को नहीं बचा सकता, चाहे वो परवेज़ इलाही को ले आएँ, चाहे वो किसी को भी ले आएँ। ये उन्होंने एक चाल चल गया, लेकिन ये चाल वापस उसके गले में ही पड़ जानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कल जो कायदे अवान बनेगा वज़ीर आला, वो PDM के मशवरे से बनेगा और उनका बनेगा।
حمزہ شہباز کافی عرصے سے خواہشمند بھی ہیں، تو کیا انہیں یہ وزارت اعلیٰ کا جو چارج ہے سنبھالنا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت لوگوں کی جو آواز ہے، جو ایمانداری سے میں بات کروں، جنوبی پنجاب کی خاص طور پہ اور پورے پنجاب کی، جس انداز سے حمزہ صاحب نے یہاں پہ کام کیا ہے، اور وہ اس وقت فیوریٹ ہیں لوگوں کے. اس میں تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اپوزیشن جو کہ اب حکومت ہے، تحریک انصاف، یہ کہے گی کہ ایک ہی فیملی کے گرد اقتدار گھومتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو موقع نہیں ملتا. یہ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو پرفارمنس کی بات ہے، یہ تو کام کی بات ہے کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے، کون کام کر سکتا ہے، کس میں اتنی کوالٹی ہے. تو اس وقت فیوریٹ ترین ہے حمزہ شہباز صاحب، لیکن فیصلہ بالآخر پی ڈی ایم نے کرنا ہے، اور وہ جو مناسب سمجھیں گی وہی فیصلہ وہ کریں گے. پنجاب میں آپ جو ملتان ڈویژن کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں، تو یہاں پر کوئی ایم پی ایس وغیرہ سے یا لاہور بھجوا دیا گیا ہے؟ اگر کل وہاں پہ ہوتے تو کوئی اس حوالے سے پرابلم نہیں ہے؟ کوئی رابطے شابطے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سارے ہمارے ایم پی اے 1 گھنٹے کی کال پہ جو ہے وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ ہمیں کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم انہیں جا کے اکٹھا کریں یا وہ کریں. ہر جو یہاں ایم پی ہے الحمدللہ اپنی پارٹی کا لائل ہے، اپنے قائدین کے حکم کا منتظر ہے. اور ان حالات میں تو آپ یقین کریں کہ عام پبلک ایک اشارے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے اسلام آباد کی طرف چلی پڑی تھی. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کی کال پہ سب گروپنگ ہے پی ٹی آئی میں، جنوبی پنجاب کے ایم این ایز بھی کافی گروپنگ میں ہیں، منحرف ایم پی ایس بھی. تو ایم پی ایس جو ترین گروپ ہے، چاہے اپر پنجاب میں علیم خان گروپ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساروں کے ساتھ مل کے یہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ جو ترین گروپ ہے یہ علیم خان گروپ ہے، وہ بالکل حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے وہ ساتھ ہیں، وہ بالکل ساتھ دیں گے اس کا، حق اور سچ کا. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ کوئی اب انڈیویجلی کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی لڑائی نہیں ہے، اس کے ذاتیات، یہ ملک بچانے کی اب لڑائی ہے. اب ملک اس حالات، اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ سب نے اپنا اپنا فرض سمجھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے تو. بیانیہ سامنے آ رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکن لابی کافی ایکٹیو ہے، اس وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو کیا واقعی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، آپ ایم این اے بھی رہے، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا واقعی اس طرح کا کچھ حقیقت پر مبنی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی بیانیہ اس طرح سے آتا ہے، یا پھر یہ ایک سیاسی وہ نعرہ ہے؟ دیکھیں، آج سے پہلے کتنی کہ حکومتیں امریکہ نے ایسے کر کے گرا دیں اور ختم کرا دیں. بھائی یہ ہمارا اپنا نجی معاملے ہیں، جس کو عمران خان یہ رنگ دے رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی ایک غلط اور ایک زیادتی ہے. اگر وہ ایسی حرکت کر رہا ہے اپنے سیاسی مفادات آئندہ کے لیے حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، لوگ بچے نہیں ہیں. اور میں بالکل اس بات کی جو ہے نفی کرتا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں. یہ صرف عمران خان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اس عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے اور اس میں تعطل ڈالنے کے لیے یہ جو ہے شوشہ اٹھایا ہے، ورنہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتوار یا سوموار کو مٹھائی کھا رہے ہیں یا پھر اب انتظار کرنا پڑے گا آپ کو؟ لوگ تو جس دن 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی تھی، اس دن سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی کافی یہ بات مقبول بھی ہے کہ نون لیگ ہمیشہ پہلے مٹھائی کھا لیتی ہے، اس کے بعد فیصلے کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو اس بار بھی کوئی ڈر ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ اس بار جو فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصلے ہوئے ہیں کہ جو ہر شخص نے اس وقت یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم بے ایمانی اس وقت کریں گے تو اس ملک سے غداری کے مرتکب ہوگی یہ بات. جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے کئی ایم این اے یہاں شامل ہو چکے ہیں. ہمیشہ آپ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی کے اشارے پہ ہوتے ہیں، تو اس بار بھی ان کو کوئی اشارہ آیا ہے یا ویسے وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہاں ہماری بات نہیں چلنی؟ دیکھیں جی، جو بھی ایم این ایز یا ایم پی ایز اس وقت جو ساتھ دے رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم پیچھے رہ گئے تو اس ملک کے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی ہوگی. احمد حسین ڈیرے کو قبول کرنے کا فیصلہ ہو گیا؟ احمد حسین دیہڑ کبھی آ جاتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں. اب ان کے دلوں کا حال تو رب کو پتہ ہوگا کہ بھئی ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل وہ ہے اس چیز پہ متفق ہے کہ عمران خان نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس کے ساتھ عمران خان نے جو سلوک کیا ہے، وہ 8 آنسوؤں سے روتا ہے وہ شخص. تو وہ بھی وقت کی آواز سنے گا اور دیکھے گا، اور انشاءاللہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ووٹ ڈالے گا. وہ بھی اپوزیشن بینچز پر نظر آئے گا، اس کے بعد پھر جب حکومت بنے گی تو پھر آپ کے بینچز پہ بیٹھا ہوگا. ظاہر ہے جی، جب وہ ووٹ حکومت کے خلاف دے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہی پھر بیٹھیں گے. باقی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ
سنڈے والے دن. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جس طرح ہم نے گفتگو کی اور آپ نے جانا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس طرح سے تیاری کر رہی ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، کل اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو امیدوار آئے گا، جو پی ڈی ایم کی جانب سے امیدوار آئے گا، وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ تاج اپنے سر پر سجائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. وفاق میں 1 سے 2 دن میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ مزید کیا ہونے جا رہا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.